हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट मेजर और माइनर इंग्लिश का यूनिट 2 और जिसका पोएम का टाइटल है आई विल मीट यू येट अगेन बाय अमृता प्रीतम। इसी पोएम पे हमने एक वीडियो और बनाई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने जो है पूरी एक्सप्लेनेशन समझाई है, पूरी थीम सब कुछ समझाया है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में ये क्वेश्चन आए हैं। राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आई विल मीट यू येट अगेन बाय अमृता प्रीतम। ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया है। और डिस्कस आई विल मीट यू येट अगेन बाय अमृता प्रीतम एज अ लव पोएम, ये क्वेश्चन भी आया है। तो इन क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस पोएम में कोई भी आपको आए, आपने कैसे अप्रोच रखनी है, किस तरह आपने आंसर राइटिंग लिखनी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यही आप रट के जाना, पढ़ के जाना अच्छे से, यही लिखना। कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आए तो ये क्वेश्चन सुटेबल है। अगर शॉर्ट आंसर आए 4 मार्क्स की तो लास्ट वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने बताया है कि शॉर्ट आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आंसर है द एम आई विल मीट यू येट अगेन बाय अमृता प्रीतम ओरिजिनली मैं तेनों फिर मिलांगी इन पंजाबी इज वन ऑफ हर मोस्ट बिलवड एंड डीपली इमोशनल वर्क्स। ये अमृता प्रीतम की एक इंपॉर्टेंट पोएम है, इमोशनल पोएम है। और ओरिजिनली इसका टाइटल था मैं तेनों फिर मिलांगी और बाद में ट्रांसलेट किया गया है आई विल मीट यू येट अगेन। और ये डेडिकेट की गई है अपने बिलवर्ड को, डेडिकेट की है। और बहुत बहुत प्यारी पोएम है इसकी और इमोशनल वर्क है। इट्स अ लव पोएम एंड इज डेडिकेटेड टू द पोएट्स कंपेनियन इमरोज। इट कैन बी क्रिटिकली अप्रिशिएटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। और ये एक लव पोएम है, डेडिकेट की गई अपने बिलवर्ड को। अमृता प्रीतम ने अपने बिलवर्ड को, जो जिसके साथ वो प्यार करती थी और जो उसका कंपेनियन था, वो इकट्ठे रहते थे, उसका नाम है इमरोज, उसको डेडिकेट की गई है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग आपने देनी है अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो, थीम एंड मीनिंग। The central theme of the poem is eternal love, which is beyond physical existence. The speaker makes a heartfelt promise that even after separation and even after death, she will find a way to reunite with her beloved. ये पोएम जो है, इसकी थीम है एटर्नल लव, वो ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस से भी परे है, जो फिजिकल इंटीमेसी से भी परे है। ऐसा प्यार जो है इस पोएम में बताता है। और ये यहाँ पे स्पीकर बड़े दिल से प्रॉमिस करता है अपने बिलवर्ड के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, उसको डेडिकेट करता है। बोलता है हम जो है सेपरेट नहीं होंगे, हम मरने के बाद भी सेपरेट नहीं होंगे। दो फिजिकली हम सेपरेट होंगे बट हमारा सोल जो है कनेक्ट, हमारा सोल का कनेक्शन है, हमारा ट्रू लव है। और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूं कि आपसे मिलने के लिए आफ्टर डेथ भी हम कभी अलग नहीं होंगे। लव हियर इजंट लिमिटेड टू फिजिकल और फ्लैश एंड बोन, इट बिकम्स इमॉर्टल थ्रू मेमोरी, इमेजिनेशन एंड कॉस्मिक कनेक्शन। लव यहाँ पे सिर्फ सिंपल लव नहीं है, फिजिकल इंटीमेसी वाला लव नहीं है, फिजिकल लव नहीं है, बल्कि लव जो है बियॉन्ड फ्लैश एंड बोन है, बॉडीली प्लेजर से परे है, इमॉर्टल है, जो यादों से जुड़ा हुआ है, जो ख्यालों से जुड़ा हुआ है, इमेजिनेशन, और जो कनेक्शन है सोल का। The poet believes that true love transcends time and death. He gives the poem a sense of spiritual longing and hope. Rather than a farewell, the poem is as if a promise made to her beloved that her love will survive beyond the end of life. यहाँ पे पोइट जो है ये बताता है कि ट्रू लव जो है, ये टाइम और डेथ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी समय चले जाए, अगर डेथ भी हो जाए, मगर ये प्यार खत्म नहीं होता है। ये एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है। ही गिव्स द पोएम सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। बोलता है ये स्पिरिचुअल है और उसकी विश है, उसकी लॉन्गिंग मतलब विश है कि हम बाद में फिर से मिलेंगे। एक होप है, एक उम्मीद है। और फेयरवेल कहने से ये प्रॉमिस करता है, फेयरवेल भी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि हम दोबारा मिलेंगे, डेथ के बाद भी मिलेंगे, हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। सेकंड हेडिंग आपने देनी है इसको, एक्सप्रेशन एंड इमेजरी। Amrita Pritam uses rich lyrical imagery to express the speaker's emotions. The poem imagines, poems nahi hai. The poem imagines of becoming a figment of imagination, a mysterious line on canvas, a ray of sunshine, or a spring of water, all point to how love can take different forms and still touch the beloved being. तो ये पोएम जो इमेजिन करती है, बोलती है इस पोएम में पोएट इमेजिन करता है कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बोलता है उसको, बोलता है मिस्टीरियस लाइन ऑन कनवास, जैसे कपड़े के ऊपर लाइंस होती हैं, सनशाइन होता है और स्प्रिंग ऑफ वाटर होता है, इस तरह मैं तेरे साथ ही रहूंगी, इमरोज के साथ ही रहूंगी, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी।
अलग अलग फॉर्म्स में मैं तेरे साथ रहूंगी, अगर इस फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्म्स में तेरे साथ रहूंगी। These images are drawn from nature and art. All the sunshine, colors, water, and threads show that love isn't static. It flows, transforms, and lives in everything around us. और ये पूरा नेचर को यूज करते हुए बोलते हैं कि लव जो है, ये सनशाइन, कलर और वाटर, थ्रेड, ये सब जो है एक स्टैटिक नहीं है। ये लव इसी तरह जो है बदलता है, सनशाइन की तरह, कलर की तरह, ये सब बदलेगा, ट्रांसफॉर्म होगा, मगर हमारा प्यार जो है बदल बदल के अलग अलग फॉर्म है, मगर प्यार कंटिन्यू रहेगा। थर्ड हेडिंग आपने देनी है इमोशनल टोन एंड मूड। इमोशनल टोन क्या है इस पोएम में? द पोएम कैरीज एन इंटेंस इमोशनल डेप्थ, इसमें इमोशनल डेप्थ है। लॉन्गिंग एंड यर्निंग टू रीयूनाइट, इसमें विश करते हैं, लॉन्ग मतलब विश करता है रीयूनाइट होने का। रेजिनेशन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और बोलता है कि मिस्ट्री, जो लाइफ और डेथ की मिस्ट्री है, उसको बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे प्यार में। होप एंड सर्टेनिटी दैट लव थ्रेड विल कंटिन्यू, और एक उम्मीद है, एक सर्टेनिटी है कि लव जो है ये कंटिन्यू रहेगा। Thou the speaker admits how and where I know not. She is confident of reunion, showing a strong faith in love eternity. यहाँ पे स्पीकर एडमिट करता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि हम जो है जरूर मिलेंगे मरने के बाद भी। This balance of uncertainty and certainty gives the poem its emotional power. It's a peaceful yet deeply passionate. ये जो बैलेंस है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का, ये एक इमोशनल पावर देता है और ये पीसफुल है, पैशनेट पोएम है। फोर्थ हेडिंग देनी है अपने लैंग्वेज एंड स्टाइल। इस पोएम की लैंग्वेज और स्टाइल क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल एंड इवोकेटिव yet profoundly moving. Words are chosen for emotional resonance rather than complexity. This directness makes the poem accessible, allowing readers to feel the speaker's sentiment deeply. ये लैंग्वेज जो इस पोएम की है वो सिंपल है, इवोक करती है। इवोक मतलब रीडर्स को भी जो है इमोशनल कर देती है, रीडर्स को कॉल ऑफ एक्शन के लिए लाती है, सोचने पे मजबूर करती है, और ऐसे वर्ड्स हैं जो इमोशनल हैं, और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इसमें यूज नहीं हुए हैं। और यहाँ पे डायरेक्टनेस है, डायरेक्टली जो है ये पोएट जो है अपने बिलवर्ड को डेडिकेट करता है, और आम रीडर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, और स्पीकर जो पोएट है इसकी सेंटिमेंट्स को समझते हैं। The poem flows like a meditation. There is no rigid structure or rhyme. Instead, the cadence is natural and thoughtful, reflecting the flowing stream of mystery and love. और ये पोएम जो है एक मेडिटेशन की तरह है, इसमें रिजिड राइम नहीं है, बल्कि एक फ्लो ऑफ थॉट है, नेचुरल थॉट फ्लो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ मेमोरीज एंड लव यहाँ पे दिखता है पोएट का। सिंबलिज्म क्या यूज हुआ है यहाँ पे? और द पोएम यूजेस पावरफुल सिंबल्स, कैनवास ऑफ कलर्स, कैनवास एंड कलर्स जो हमने देखा था, कैनवास के ऊपर जो लाइंस होंगी, कपड़े के ऊपर जो लाइंस होते हैं वो कंपलसरी उधरी होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं कपड़ों की तरह। इसी तरह ये अमृता प्रीतम बोल रही है कि मैं अपने अमरोज के साथ ऐसे ही रहूंगी। ये एक सिंबल यूज हुआ है। सनशाइन एंड वाटर, सनशाइन की तरह मैं उसके साथ ही रहूंगी। ये वार्म देती है, रिजुविनेशन करती है, रिक्रिएट करती है, एनर्जी देती है अपने बिलवर्ड को, सनशाइन बन के और वाटर बन के उसको एनर्जी देगी। थ्रेड्स ऑफ मेमोरी, बोलता है कि थ्रेड्स ऑफ मेमोरी की तरह जो है मैं साथ में रहूंगी, हमारी जो मेमोरी है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये सिंबल जो है ये पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस करती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है, और लव, लॉस एंड मेमोरी को बताती है। कॉन्टेक्स्ट एंड लाइफ कनेक्शन क्या है इसमें, ये भी आपने लिखना है इस आंसर में। दिस पोएम इज वाइडली बिलीव्ड टू बी रिटन टुवर्ड्स द एंड ऑफ अमृता प्रीतम्स लाइफ, डेडिकेट टू हर लॉन्ग टाइम कंपेनियन एमरोज। ये डेडिकेट किसको की है इसने? एमरोज को, अपने डेथ से पहले ही उसने लिखी है, डेथ होने से पहले मतलब डेडिकेट की है। और ये ऑफन सीन एज ए फेयरवेल मैसेज, एक फेयरवेल मैसेज है, ट्रीटमेंट ऑफ लव है, और फाइनल पोएटिक वॉइस है जिसमें ये प्रॉमिस करता है कि एटर्नल यूनियन, हम इकट्ठे हमेशा रहेंगे। The poem isn't just about abstract love but a lived through experience, a real emotional commitment and defies time and death. ये लव के बारे में है और कमिटमेंट करता है कि डेथ के बाद भी हम मिलेंगे। ओवरऑल इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द पोएम रेजोनेट्स बिकॉज इट स्पीक्स टू यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, लव, सेपरेशन, मेमोरी एंड होप। ये लव में सेपरेशन, मेमोरी और होप के बारे में बात करती है, प्यार के बारे में, अलग होने के बारे में, यादिंग के बारे में, उम्मीद के बारे में। और इट moves from physical absence to spiritual presence, showing love as something that can remain vibrant even after parting. तो ऐसा लव बताती है कि ये वाइब्रेंट रहेगा, हमेशा जोश में रहेगा मरने के बाद भी, वो लव जो है कभी खत्म नहीं होगा।
Through its simplicity and emotional depth, it remains one of Pritam's most beloved pieces, cherished across language and generation. और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ये हमेशा लैंग्वेज के लिए जो है अच्छी रहेगी और आने वाली जनरेशन इसको पढ़ते रहेंगी और सब जनरेशन को ये पोएम अच्छी लगेगी। और कंक्लूजन में आपने क्या करना है? कंक्लूजन में वही लिखना है आपने कि जो आपने पूरा इसमें लिखा है उसका क्रक्स बयान करना है। I'll meet you yet again is not just a poem about love, it is a philosophical reflection on existence, memory and connection. ये लव के बारे में नहीं है बल्कि philosophical reflection है existence, memory और connection के बारे में। With heartfelt language and evocative imagery, Amrita Pritam beautifully expresses the idea that true love never dies. और अमृता प्रीतम ये ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है कि ट्रू लव जो है कभी खत्म नहीं होता। इट ट्रांसफॉर्म्स एंड लिव्स ऑन इन मेमोरी, आर्ट एंड स्पिरिट। और ये हमेशा मेमोरी में रहता है, आर्ट में रहता है, स्पिरिट में रहता है, मगर ट्रू लव जो है कभी खत्म नहीं होता। यही इस पोएम का क्रक्स है। और ये लॉन्ग आंसर, कोई भी क्वेश्चन आए अगर इस पोएम से आए आपको, आपने ये लिखना है तो 11 से मतलब 10 से 11 मार्क्स मिलेंगे, 12 में से पक्का के पक्का। मगर आपने जो है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है इसी चैनल पे, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपके नोट्स जो है आपको एक ही जगह सारे नोट्स कैसे मिलेंगे और आराम से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। 2-3 दिन में आप अगर पूरे नोट्स को पढ़ोगे तो आपको कोई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा, इसी चैनल पे वो मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।